हेलो फ्रेंड्स, दिसंबर इज़ कॉन्स्टिपेशन अवेयरनेस मंथ। गोल है इसका कॉन्स्टिपेशन के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, अवेयरनेस फैलाना। कॉन्स्टिपेशन के बारे में सबसे बड़ा एक मिथ है कि सुबह उठते ही लैट्रिन होना, एक ही बार होना और 1 मिनट में हो जाना यही नॉर्मल है, बाकी सब कॉन्स्टिपेशन है। ऐसा नहीं है। बहुत बार हफ्ते में 3 बार लैट्रिन होना या दिन में 3 बार होना भी नॉर्मल है, अगर वो आपका रेगुलर पैटर्न है। दूसरा, बहुत लोगों को ब्रेकफास्ट के बाद, गर्म पानी पीने के बाद या फिर टी कॉफ़ी पीने के बाद ही लैट्रिन का प्रेशर आता है, तो वो भी नॉर्मल है। अगर पूरा पेट साफ हो जाता है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और लैट्रिन प्रॉपर फॉर्म्ड स्टूल की तरह आ रही है, तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, नॉर्मल ही है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, जिसमें इंटेस्टाइन की मूवमेंट भी नॉर्मल होती है, लैट्रिन जो फोर्सफुल इवैक्यूएशन होता है वो भी नहीं होती है। मतलब स्टूल पास करते वक्त पेट के मसल, पेल्विस मसल और एनाल के मसल आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, बट पेशेंट को फिर भी कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम रहते हैं। तो इसमें यूजुअल कारण होते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी, लो फाइबर डाइट या फिर डिहाइड्रेशन। तो इन कैटेगरीज के पेशेंट को फाइबर रिच डाइट से, एडिक्वेट हाइड्रेशन जैसे 8-10 ग्लास पानी पीने से और फिजिकल एक्टिविटी से कॉन्स्टिपेशन में हेल्प हो सकती है। 2 अदर टाइप के कॉन्स्टिपेशन होते हैं जिसमें ये कॉमन होम रेमेडीज हेल्पफुल नहीं होती है। उसमें पहला है स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। इसमें इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली स्लो चलती है, जिसकी वजह से पेशेंट को 2-3 दिन तक लैट्रिन का प्रेशर नहीं आता है और इसके चलते लैट्रिन ज़्यादा सख्त हो जाती है, मोटी हो जाती है और स्टूल पास करने में पेशेंट को काफ़ी परेशानी होती है, फोर्स लगता है, बहुत बार एनल फिशर्स बन जाते हैं और ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसमें यूजुअली फाइबर, हाइड्रेशन या फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्पफुल नहीं होते हैं, पेशेंट को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है और इसमें पेशेंट को कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जैसे थायराइड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, डायबिटीज़ या कैल्शियम डिस्टर्बेंस। ये सब कारण होते हैं यूजुअली स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन में। इसको एक बार रूल आउट करना चाहिए। समटाइम कुछ मेडिसिन से भी हो सकता है स्लो ट्रांजिट, इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो कर सकते हैं, खास करके वो मेडिसिन जो क्रैम्प्स के लिए दी जाती है। जब पेट में क्रैम्प्स आ रहे हैं उसके लिए जो मेडिसिन देते हैं वो बेसिकली इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम करने के लिए देते हैं ताकि क्रैम्प्स कम हो जाए। ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे उनको स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तीसरा टाइप है ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेशन। ये एक अलग प्रॉब्लम है। इसमें इंटेस्टाइन की मूवमेंट नॉर्मल होती है, लेकिन स्टूल पास करते वक्त पेट के मसल, रेक्टल मसल, एनाल कैनाल मसल, इन सबको एक कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है। अगर इनका पुअर कोऑर्डिनेशन रहा तो पेशेंट ऊपर से पेट से तो फोर्स करता है स्टूल पास करने के लिए, लेकिन एनाल कैनाल जो स्टूल पास करने का रास्ता है वो ओपन होने की जगह बंद होता है। वो एक क्लोज रास्ते पे ऊपर से जोर लगा रहा है स्टूल पास करने के लिए। उनको हमेशा लगता है जैसे ब्लॉक लग गया है लैट्रिन के रास्ते, वो प्रेशर कर रहे हैं लेकिन स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत प्रेशर या बहुत टाइम लगाने के बाद थोड़ा सा स्टूल पास होता है और एक सेंसेशन रह जाता है कि पूरा पेट साफ नहीं हुआ है उनका। बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, टाइम लगता है। इन पेशेंट को हमेशा सेंसेशन रहता है कि पूरा पेट साफ नहीं हुआ है। इसको हम कहते हैं डिफिकेटरी डिसऑर्डर या ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेशन। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होता है और सबसे कॉमन कॉन्स्टिपेशन का टाइप है। इसका एक टेस्ट से हम पता कर सकते हैं जिसको हम मैनोमेट्री कहते हैं। मैनोमेट्री में हम ये पेट के मसल, पेल्विस मसल या रेक्टल मसल कैसे काम करते हैं, एनाल कैनाल का प्रेशर कैसा है, स्टूल पास करते वक्त एनाल कैनाल बंद हो रहा है या ओपन हो रहा है, ये सब चेक कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। अगर किसी को ये डिफिकेटरी डिसऑर्डर है या ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेशन है तो उसमें यूजुअली कोई मेडिसिन या लैक्सेटिव्स काम नहीं करते हैं या पार्शियली हेल्पफुल हो सकते हैं। बट बायोफीडबैक, जिसको हम एक टाइप का फिजियोथेरेपी या ट्रेनिंग कह सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट को सब एक्सप्लेन करते हैं और रीट्रेन करते हैं कि स्टूल पास करने में उनको कैसे मसल का कोऑर्डिनेशन लाना है, जिसमें 80-90% तक पेशेंट को हेल्पफुल हो सकता है। ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन।